नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अभी हाल ही में रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। किसका? तो यहाँ देख सकते हैं फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर का जो 24 पदों की बहाली अनाउंस की गई थी और इसके लिए 29 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और इसमें देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा कब हुई थी, तो 24 अगस्त 2025 को रविवार को 2 पाली में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें देख सकते हैं 2 पत्रों की परीक्षा ली गई। प्रथम पत्र समान हिंदी का रहा जिसमें न्यूनतम 30% है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन प्राप्त करना था। और सेकंड पेपर में तो प्रथम पत्र में कुल 10,895 अभ्यर्थी शामिल हुए और 270 अभ्यर्थी इसमें कदाचार और अन्य कारणों से ये अयोग्य घोषित कर दिए गए। और भी बात करें तो अयोग्य होने का कारण क्या रहा, तो कदाचार में भी बाहर हुए। और यहाँ देख सकते हैं और कदाचार में एक भी अभ्यर्थी बाहर नहीं रहे, लेकिन ओएमआर पे गलत रोल नंबर 140 और ओएमआर पर गलत प्रश्न पुस्तिका संख्या 93। तो यहाँ देख सकते हैं लगभग 200 से ऊपर कैंडिडेट 250 के आसपास क्या है तो इसमें बाहर हो गए हैं। किसमें? तो इसमें गलत प्रश्न पुस्तिका, गलत रोल नंबर और हस्ताक्षर में भी 4 अभ्यर्थी बाहर हुए। हिंदी अनुच्छेद नहीं लिखा, इंग्लिश अनुच्छेद नहीं लिखा, तो इसमें भी बाहर कैंडिडेट हुए हैं। तो 10,625 अभ्यर्थियों की प्रथम पत्र की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया और इसमें 9906 अभ्यर्थी प्रथम पत्र में न्यूनतम 30% मार्क्स जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको इन्हें हासिल किया है। तो यहाँ देख सकते हैं मात्र 9,906 अभ्यर्थी इसमें पास हुए। पहला इस दिन का कॉपी का चेक किया गया। और द्वितीय पत्र समान अध्ययन में कुल कितने रहे, तो इसमें 10,885 अभ्यर्थी शामिल हुए और 1152 अभ्यर्थी कदाचार और अन्य कारण से अयोग्य घोषित हुए। और प्रथम पत्र की परीक्षा में अयोग्य 251, प्रथम पत्र में अनुपस्थित रहे 18, ओएमआर पे गलत रोल नंबर 88, गलत प्रश्न पुस्तिका संख्या 74, हस्ताक्षर नहीं किया ओएमआर पे तो 1 इसमें बाहर हुआ, हिंदी अनुच्छेद नहीं लिखा तो इसमें 3 और इसमें इंग्लिश अनुच्छेद नहीं लिखा तो भी इसमें क्या, तो इसमें 2 अभ्यर्थी बाहर हुआ। और प्रथम पत्र की परीक्षा में असफल यानी कि 30% से कम मार्क्स लाया प्रथम पेपर में तो उसमें भी कितने अभ्यर्थी बाहर हुए, तो उसमें भी 715 अभ्यर्थी बाहर हो चुके। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि प्रथम पत्र को भी हिंदी पेपर जो क्वालिफाइंग होता है उसमें भी आपको 30% मार्क्स श्योर करना है। ठीक है, और भी बात कर लेते हैं तो यहाँ और भी देख लेते हैं। तो 9733 अभ्यर्थियों के द्वितीय पत्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया गया और न्यूनतम जो मार्क्स प्राप्त करने वाले 8787 अभ्यर्थी में से भर्ती हेतु यहाँ देख सकते हैं फिर जो रिजल्ट हुआ उसमें 6 गुना अभ्यर्थियों का लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर इंटरव्यू में सम्मिलित होने हेतु मेधा कर्मानुसार के लिए उसको नाम दिया गया है। इस तरह से आरक्षण कोटिवार। अगले चरण इंटरव्यू में लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा और साक्षात्कार के संबंध में विस्तृत विवरण विज्ञापन के खंडिका 5 ख में दिया गया है। यानी कि अब जो पहला पेपर पास किए हैं अब उनका इंटरव्यू होगा। देख सकते हैं लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार के लिए पात्र अभ्यर्थियों का परीक्षा फल यहाँ पे प्रकाशित किया गया है। तो वनों के क्षेत्र पदाधिकारी यानी कि फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर इसे कहा जाता है। और इसमें टोटल पदों की संख्या कितनी है, तो 24 पद है, यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह से कितने पदों के जो आरक्षण की बात करते हैं कि कौन कितने सीट रिजर्व किए गए हैं, तो इसमें टोटल 24 पदों में 2 सीट है जो जनरल कैटेगरी को दिया गया है। इसमें टोटल जनरल कैटेगरी में इसमें महिलाओं के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। और यहाँ एससी के लिए देख सकते हैं 10 सीट है जो पूरे यहाँ दिया गया। सबसे ज्यादा एससी के लिए दिया गया 10 सीट और इसमें महिला के लिए कोई भी आरक्षण नहीं है। एसटी कैटेगरी के लिए भी 1 सीट है, ईबीसी कैटेगरी के लिए 3 सीट है और पिछड़ा वर्ग यानी महिलाओं में कोई भी सीट इसका रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। और पिछड़ा वर्ग में 7 सीट है, पिछड़े वर्ग की महिला में 0 सीट है और 1 सीट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 1 सीट रिजर्व किया गया है, यानी कि टोटल 24 सीट में। और स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी कोई भी सीट इसमें नहीं दिया गया है। दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए भी कोई भी सीट नहीं दिया गया है। तो इस तरह से कट ऑफ का निर्धारित किया गया है और कितने अभ्यर्थी कौन से कैटेगरी में पास हुए, तो यहाँ इस तरह से देख सकते हैं कि मूल रिक्ति 24 है और मूल रिक्ति का 6 गुना यानी कि 24 गुना 6 144 होता है। तो 144 का इस तरह से टोटल चयनित कितना हुआ स्टूडेंट इसमें, तो टोटल 144 स्टूडेंट इसमें क्वालिफाई हुए हैं पहले पेपर में जिनका अब इंटरव्यू होना है। और सारे कोटि की सभी रिक्तियां इस तरह से भरी गई है, यानी कहीं भी कोई भी सीट खाली कहीं पे भी नहीं रहा। और इसके बात करें तो इसमें कट ऑफ कितना रहा, तो यहाँ देख सकते हैं 267 नंबर है जो क्या कट ऑफ रहा जनरल कैटेगरी में। और इसका डेट ऑफ बर्थ 28/3/97 रहा। अनुसूचित जाति की बात करें तो 234 रहा। अनुसूचित जाति में क्या रहा, तो इसमें 234 मार्क्स जिसने भी प्राप्त किया उनका क्वालिफाई हो गया है। और एससी कैटेगरी में 209 नंबर,
एबीसी में 257 नंबर, पिछड़ा वर्ग में 253 नंबर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 263.70, यानी कि इस तरह से मार्क्स जिन्होंने भी प्राप्त किया है पहले पेपर में, उनका इस तरह से इंटरव्यू का कॉल अब आएगा और वो इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कर दें। टोटल 144 कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई हुए हैं, तो इनका इस तरह से जो भी क्वालिफाई हुए हैं तो उनका उस तरह से दिया गया है। इनका इस तरह से चेक कर सकते हैं अपना रोल नंबर, और जो भी क्वालिफाई हुए हैं उनको कांग्रेचुलेसन। और इसके लिए देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण के लिए योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा और इंटरव्यू के प्रावधान एवं शर्तें विज्ञापन में दिए जाएंगे। माह नवंबर 2025 में इंटरव्यू का आयोजन पटना में संभावित, यानी कि नवंबर के महीने में आपका इंटरव्यू होने जा रहा है पटना में। और इंटरव्यू और प्रवेश पत्र के संबंध में सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी और स्पष्ट किया जाता है कोई भी प्रवेश पत्र डाक के द्वारा नहीं भेजा जाएगा। इंटरव्यू हेतु निर्धारित तिथि को प्रत्येक अभ्यर्थी को वांछित प्रमाण पत्रों और अन्य दस्तावेजों के साथ सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा वे अयोग्य माने जाएंगे और उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में अवधि विस्तार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि आपका जो डेट मिल जाएगा इंटरव्यू का, वो डेट में आपको इंटरव्यू देने जाना है। सभी अभ्यर्थियों को प्रतियोगिता के प्रत्येक चरण में विज्ञापन संख्या की सभी शर्तों और प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा और प्रेस में मुद्रण एवं टाइपोग्राफिकल अशुद्धियों के लिए भी आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। दलालों से सावधान रहें और ऐसे संदिग्धों के संबंध में पुलिस को भी सूचित करना आपका दायित्व बनता है। और इसमें कहीं भी चक्कर में ना रहे कि हमारा सीट है जो इस तरह से एक सीट मेरा हो जाए, तो इसके लिए आप है जो अपने तरीके से इंटरव्यू की तैयारी करें और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। यदि आपने पहला पेपर पास किया है तो आगे इंटरव्यू भी अच्छा जाएगा और उसके बाद है जो आपका अगला प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट और कांग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू। और जो सफल नहीं हो पाए वो उनके लिए 1799 पदों की बहाली दरोगा की आ चुकी है, वो उसमें अपना तैयारी शुरू कर दें। और बिहार दरोगा के लिए मेंस का और साथ साथ जो तैयारी करना, जो ट्रांसपोर्ट में जो अपर अभी हाल ही में आज भी रिजल्ट प्रकाशित हुआ है किसका, तो बिहार दरोगा एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का, उनके लिए जिसका पीटी एग्जाम हो गया वो भी मेंस में जुड़ेंगे। साथ साथ जो पीटी एग्जाम की तैयारी करने चाहते हैं दरोगा 1799 पदों की, तो वो है जो उनके लिए दरोगा टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होने वाला है, एडिटोरिया के द्वारा जल्द ही लाया जा रहा है और आपको इसका अनाउंसमेंट दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल एडिटोरिया पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका जल्द ही नोटिफिकेशन वहाँ पे दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।